1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण का सूत्र होता है। भी किसको कहते हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं। यू किसको कहते हैं? बीम की दूरी को यू कहते हैं। एफ किसको कहते हैं? फोकस दूरी को एफ कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा, पहले से भी याद है। आवर्धन किसको कहते हैं? आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच डैश बटे बीम की ऊंचाई एच, ये होता है। इसका दूसरा फार्मूला होता है एच डैश बटे एच, देखिए वही वाला लिखा हुआ है एच डैश बटे एच, और ये बराबर होता है माइनस वी बटे यू का। ये किसके बराबर होता है? माइनस वी बटे यू का, यही फार्मूला रहता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखें हम लोग, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो भी का वैल्यू कभी कभी निकालेंगे हम लोग। जब भी का वैल्यू निकालते हैं तो कभी कभी क्या होगा? माइनस में आंसर आएगा, तो कभी कभी प्लस में आंसर होगा, ठीक है। जब माइनस में आंसर आएगा तो उसका मतलब क्या निकलता है? प्लस में आंसर आएगा तो उसका मतलब क्या निकलता है? अभी देख लीजिए, अवतल लेंस अगर रहता है, अवतल दर्पण अगर रहता है, अवतल दर्पण अगर रहता है तो फोकस का वैल्यू मतलब एफ का वैल्यू माइनस में होता है। एफ का वैल्यू किस में होता है? माइनस में। उत्तल दर्पण रहता है तो फोकस का वैल्यू कितना होता है? प्लस में रहता है ना। फोकस दूरी का वैल्यू किस में रहता है? प्लस में रहता है। बीम का जो वैल्यू रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है। बीम का वैल्यू क्या होता है? हमेशा माइनस में रहता है। मतलब समझ जाइए, यू का वैल्यू जिंदगी भर माइनस में रहता है, यू का वैल्यू जिंदगी भर माइनस में रहता है, ठीक है। और एफ का जो वैल्यू रहता है, एफ का, ठीक है, अगर अवतल रहेगा तो माइनस में रहेगा, उत्तल रहेगा तो प्लस का रहेगा एफ का वैल्यू। बात समझ आ रहा है ना। और यू जो रहेगा जिंदगी भर माइनस, मतलब हमेशा माइनस में रहेगा। उसके बाद जब सॉल्व करने के बाद अगर भी निकालना रहता है तो भी अगर प्लस में आता है, अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब होता है आभासी एवं सीधा। क्या होता है? आभासी एवं सीधा। अगर भी का वैल्यू आंसर आएगा अगर प्लस में तो इसका मतलब होता है आभासी एवं सीधा। अगर यही चीज़ अगर माइनस में आता है, भी का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है वास्तविक एवं उल्टा। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, ये होता है। इसके बारे में इससे पहले भी डिटेल से हम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि माइनस में क्यों लिखते हैं, प्लस में क्यों होता है ना। अभी इतना याद रखना है, ये चीज़ अभी याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला नंबर पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको पहले हटा देते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। हटा दें इसको, फिर से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। खाली जो दिया हुआ है उसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ना है, इसी हिसाब से आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसी ऑटोमोबाइल का मतलब कि कोई भी गाड़ी वगैरह में पीछे देखने के लिए साइड मिरर लगा हुआ रहता है। पीछे देखने के लिए जब भी गाड़ी रहता है तो उसके पीछे क्या होता है? एक साइड मिरर लगा हुआ रहता है ना जी। दिखा दे क्या साइड मिरर? आप लोग देखे हैं ना पहले, इससे पहले कहाँ है जी? देखिए साइड मिरर इसका बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। किसी भी ऑटोमोबाइल्स में देखिए इसका ये वाला शीशा की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी की बात कर रहे हैं। हाँ तो इसी का बात कर रहे हैं। तो वही वाला साइड मिरर में लगा हुआ है। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? देखिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। किसका यूज होता है? उत्तल दर्पण। तो हम समझ गए, एक तो शीशा है ना, उसमें कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण लगा हुआ है। कौन सा दर्पण लगा हुआ है? उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हम लोग, वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है 3 मीटर। कितना लिख दिया यहाँ पे? 3 मीटर। वही चीज लिखे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। तो वही चीज हम लोग लिख दिए कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, तो वक्रता त्रिज्या 3 मीटर लिख दिया। वही लिखे हम लोग। उसके बाद यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस कौन स्थित है? एक बस मतलब बीम हो गया, वस्तु हो गया। तो वस्तु का दूरी कितना है? 5 मीटर है। बीम की दूरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? बीम की दूरी कितना है? 5 मीटर है। तो वही चीज़ हम लोग लिखे, देखिए बीम की दूरी यू कितना दिया है? 5 मीटर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यू हमेशा जिंदगी भर क्या रहता है? माइनस में रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? माइनस में लगा दिए। 5 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस में लिखा है क्या? नहीं लिखा है।
तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे, वहाँ पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं u हमेशा क्या रहता है, माइनस में, इसलिए -5 यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत। अगला नंबर में देखेंगे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब निकालना है, भी का वैल्यू देखिए लिखा, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, भी बराबर नहीं पता तो यहाँ पे भी लिख दिए हैं, खाली छोड़ दिए हैं, बस है कि नहीं है। उसके बाद बोला है प्रकृति साइज, मतलब आवर्धन हम लोग निकालना है, क्या निकालना है, आवर्धन। इसी से हम लोग को पड़ जाता है इसका प्रकृति कैसा है, इसका साइज क्या है, आवर्धन से हम लोग को पता चल जाता है। यही चीज़ लिखे हम लोग, कोई दिक्कत। जो दिया है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं दिया हुआ था यहाँ पे r दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, r, लेकिन हम लोग को r से मतलब नहीं है, फार्मूला में f है, फार्मूला में क्या है, f है। देखिए यहाँ पे फार्मूला में है, यहाँ पे r कहीं दिख रहा है, r कहीं r नहीं दिख रहा है। हम लोग चाहिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी v, u और f चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को f कहीं दिया है, कहीं f नहीं दिया हुआ है, कहीं f नहीं दिया, हम लोग को चाहिए r दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग को चाहिए f, बस है कि नहीं है। तो f निकालने के लिए क्या जानते हैं, क्या करते हैं, तो आप लोग को कल ही सिखा दिए थे, है ना जी, कि f जो रहता है r का क्या होता है, r का बराबर होता है, r का आधा होता है, r जितना रहता है उसका आधा f रहता है, वही रहता है। तो r यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है, तो f क्या हो जाएगा, 3 का आधा, 3 का आधा क्या होता है, 1.5 होता है, तो यही लिखे हैं पे 1.5, यही चीज़ हम लोग लिखे हैं पे। देखिए फोकस दूरी f बराबर r/2, यही फॉर्मूला होता है, तो r/2 लिखे हैं, और ऊपर में 3 तो 3 लिखे हैं, उसके नीचे 2 लिख दिए, काट दिए, कितना आ गया, 1.5 मीटर, है ना जी, नहीं आया, 1.5 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, निकालते हैं प्रतिबिंब की दूरी, क्या निकालते हैं, सॉल्व कैसे होगा, तो हम लोग लिखते हैं दर्पण का सूत्र से, किससे, दर्पण का सूत्र से, दर्पण का सूत्र से ना, दर्पण के सूत्र से निकल जाएगा ना। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हाँ 1/f, ये ना फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लिख देंगे। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू को जो है लिख देंगे, सारा वैल्यू इसी फॉर्मूले पे। चलिए लिखते हैं सारा वैल्यू को, चलिए, या 1 है तो लिखेंगे 1, बाय है तो बाय भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जब भी का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पे भी है तो भी ही लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1, u का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए u का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, देखिए -5, कितना दिया हुआ, -5 दिया हुआ, प्लस है तो प्लस है कि बराबर है, बराबर, फिर 1 है तो 1, f है तो f का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1.5। अब बात को समझिए, यहाँ पे 1.5 है ना जी, लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। अवतल f जो है वो माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा प्लस में, ध्यान देने वाली बात है। देखिए दर्पण कौन सा है, और उत्तल वाला क्या रहता है, उत्तल वाला क्या रहता है, प्लस में रहता है ना जी, तो इसलिए यहाँ पे प्लस में रहने देंगे। अगर अवतल रहता तो हम लोग माइनस लिख देते, जैसे हम लोग इसमें माइनस कर दिए ना, उसी तरह से f में भी क्या करते हम लोग, माइनस लगा देते, बस है कि नहीं है। अगर अवतल रहता तो माइनस कर देते, उत्तल है इसलिए हम लोग प्लस रखें, बस है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए। देखिए इसको हम लोग जानते हैं, सॉल्व करने के तरीका हम जानते हैं, डेसिमल है, डेसिमल को उड़ाते हैं, है ना जी, तो डेसिमल के बदले यहाँ पे क्या एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही अंक है, इसलिए यहाँ पे 1 0 लिखे। 2 अंक रहता तो 2 0 लिखते, 3 अंक रहता 3 0 लिखते, है ना जी, ऐसे ही लिखते हैं। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/v लिखेंगे 1/v। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ना बराबर को उस साइड ले जाना चाहते हैं, बराबर को उस साइड ले जाना चाहते हैं, है ना जी, इसलिए 1/v लिख दिए। ये बराबर है तो बराबर रहने देते हैं, 10 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि डेसिमल को तो उड़ा दिए हैं, डेसिमल को क्या किए हैं, उड़ा दिए हैं, तो 10 बटे 15 तो 10 बटे 15। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो छोड़ चुके हैं इसको हम लोग, जब इसको छोड़ दिए हैं और बराबर को उस साइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या जगह, प्लस 1/5, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये स्टेप, है ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सॉल्व कीजिए, 1/v है तो 1/v, बराबर है तो बराबर। देखिए 15 और 5 के एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, 15 5 दिए 15 नहीं होता है, 15 और 5 के एलसीएम 15 होता है,
फिर 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 15 आएगा। और 1 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 10 प्लस है तो प्लस। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3। और 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3। ये होगा या। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें? 1/1/v है तो 1/v बराबर है तो बराबर 10 और 3 बटे। ये और किसी तरह से सॉल्व होगा? नहीं होगा। जब नहीं होता तो गुस्सा वाला गुना करते हैं। कौन सा गुना? हाँ, जब आदमी गुस्सा रहता है कैसे देखता है? टेढ़ा देखता है। नहीं देखता है टेढ़ा? कैसे दिखता है? टेढ़ा देखता है। वही चीज़ है। अब यहाँ पे सॉल्व वगैरह नहीं होगा। हाँ, जब हम लोग ये भी इसी तरह से क्या हो गया? गुस्सा हो गया है ना जी, कट ही नहीं रहा है तो गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हो जाएगा तो समझेंगे टेढ़ा। क्या समझेंगे? टेढ़ा। तो टेढ़ा गुना करेंगे। चलिए आगे हम लोग टेढ़ा गुना कीजिएगा। भी को 13 से गुना करेंगे। भी को 13 से कितना हो जाएगा? 13 भी। हाँ, 13 भी हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे 13 के इधर 15 के 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये ना होगा या। अब यहाँ पे देखिए 13 और भी के बीच में गुना का साइन है। गुना का साइन है कि नहीं है? तो बराबर को उधर भेज देंगे। देखिए बराबर ही देते हैं। 15 है तो 15 रहने देते हैं। अब देखिए भी है तो यहाँ पे भी रहने देते हैं। भी है तो समझिए यहाँ पे 13 को यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। 13 को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। भी को सेम यहाँ पे रहने देते हैं। भी को सेम रहने दिए, बराबर को सेम रहने दिए, 15 को सेम रहने दिए। बस है कि नहीं है? सिर्फ भी को छोड़ दिए हम लोग। भी को क्या किया है? छोड़ दिए। क्योंकि एकर गोतिया भाई उधर है, एकर गोतिया भाई उधर है। बस है कि नहीं है? तो गोतिया भाई उधर, तो इधर क्या कर रहा है? वो कुछ तो गड़बड़ करने आया है। मारो और भगा उसको उधर। बस है कि नहीं है? जब उसको उधर भगा देंगे तो इसको क्या करेंगे? तो ऐसे तैसे थोड़ी ना रहेगा, पैर हाथ तोड़ के भगाएंगे। बस है कि नहीं है? देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। नहीं ना, सीधे सीधे नहीं भगाएंगे। अब इसको देखिए कैसे भगाते हैं। अब इधर ये क्या था? गुना में था। क्या था इधर? गुना में। उधर भेज देंगे भागा में। उधर क्या भेजेंगे हम लोग? भागा में। वही करेंगे हम लोग। हाँ, इधर मानिए तो बोले जाओ पैरे तोड़ देंगे। देखिए नीचे भेज दिए। गुना में है तो इधर जा क्या करेंगे? भागा में कर देंगे। भागा में हो जाएगा। अब भी का वैल्यू कितना निकल गया? 15/13। अब इसको हम लोग काटिए। नहीं कटेगा। ये काटने से कटेगा? नहीं कटेगा। जबरदस्ती काटेंगे लोग, डेसिमल में लाके काटेंगे। कैसे कटेगा? देखिए यहाँ पे 15 लिखेंगे और 13 इधर लिखेंगे, है ना जी। अब 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 15 आएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब 5 में से 3 गए हो, 5 में से 3 गए हो, 1 में से 1 गए हो, खत्म। डेसिमल देंगे तो हाँ, फिर 13 एकम 13। फिर कितना बचेगा? 7 बचेगा। अरे इसे पैसा लेंगे तो 10, 10 में से 3 गए हो 7, है ना जी। यहाँ पे 1 में से 1 गए हो, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या डेसिमल दिया, अब 0 लिख सकते हैं। फिर 13 बचे, हाँ 65 आ जाएगा। और फिर घटा 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और इधर कट जाएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। फिर 13 तिया 40, 13 चौक 52, 13 तिया 40। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना जी। तो हम लोग इतना ही लिख देंगे आंसर में। कितना लिख देंगे? 1.153। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। अब ये प्लस में आया कि माइनस में आया, सो बताइए हमको। प्लस में आया ना जी। तो प्लस का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा। प्लस का मतलब क्या हो गया? देखिए भी अगर प्लस में आता है तो आभासी एवं खत्म। भी का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? तो लिख देंगे प्रकृति। क्वेश्चन में पूछा नहीं पे प्रकृति क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आभासी एवं सीधा है। और बीम का देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो 1.153 मीटर दूरी पर है, वही लिखेंगे हम लोग। अब बच गया हम लोग का निकालने बोला, साइज निकालने बोला। क्या बोला है? साइज निकालो। प्रतिबिंब का साइज निकालने बोला है। आवर्धन से निकाल देंगे हम लोग। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? इतना सॉल्व हो गया। अब जगह कम पड़ रहा है तो ऐसा करते हैं, जगह बनाते हैं हम लोग। हो जाएगा सॉल्व इतना में। एक थोड़ा सा किनारे कर देते हैं क्या बाबू? तो आ जाए इधर, ठीक है? ठीक है, इसको रहने दे इधर। अब हम लोग लिखते हैं आवर्धन। अब हम लोग क्या लिखते हैं? आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन m बराबर हम लोग जानते हैं h डैश बटे h। यहाँ पे दिया लगे h डैश वगैरह कुछ दिया है? नहीं दिया है, तीला फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे हम लोग क्या? -v बटे u। क्या लिखेंगे? h डैश बटे h हम लोग लिखते हैं कब? जब यहाँ पे हम लोग को दिया रहता है h वगैरह कुछ, तब दिया हुआ नहीं है तो यही लिख देंगे -v बटे u होता है नहीं होता है? चलिए माइनस, देखिए माइनस लिखेंगे, माइनस v है तो v का वैल्यू कितना आया है?
1.153 बटे u का वैल्यू कितना है? -5 है, लिखेंगे -5, यही लिखेंगे हम लोग। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस हाँ उड़ गया, माइनस माइनस कट गया। अब बचता क्या है यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल को हटा दिया, जिस तरह से उसमें डेसिमल हटाए थे उसी तरह से ये डेसिमल को क्या करेंगे, उड़ा दीजिएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लिख देंगे। कितना जीरो लिखेंगे? 3 0। 3 क्यों लिख दिए? क्योंकि डेसिमल की वजह से 3 तो डिजिट है, 3 अंक है, इसलिए यहाँ पे 3 0 लगा दिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत है ना है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1153 को 5000 से भागा दे दीजिए। 1153 को कितना से भागा देना है? चलिए लिखिए, भागा 1153 को भागा दीजिए किससे? 5000 से। अब यहाँ पे कितना 1100 और यहाँ पे कितना 5000 है। समझिए जीरो देकर डेसिमल देंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जीरो लगा दिए हम लोग। अब यहाँ पे कितना हो गया 11530, कितना हो गया 11530 और यहाँ पे 5 है तो 2 बार में क्या होगा 5 दूनी 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000। अब जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो, अब 3 में से जीरो जाएगा तो 3, 5 में से जीरो जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना बचा? 1 में जाएगा, 1 में जीरो जाएगा तो 1 और 1 में 1 जाएगा तो कट जाएगा, मतलब 1530 बच गया। कितना बच गया? 1530 और यहाँ पे कितना है 5000। डेसिमल दिया हुआ तो अपने से एक और जीरो डाल सकते हैं। अब 15,300 है ना जी। अब 5000 कितना बार में पढ़ेंगे? जो 15,300 आएगा तो हम लोग जानते हैं 3 बार में 5 दिया 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000। अब जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, 3 में जीरो जाएगा तो 3 और ये कट जाएगा, 300 आ गया। फिर डेसिमल यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, डेसिमल दिया हो तो जीरो दे सकते हैं। तो 15 कितना 3000 है, 3000 है। छोड़िए ना, ज़्यादा लंबा मत जाइए, हम लोग यहीं आंसर कर देते हैं। कितना लिख देते हैं? 0.23। क्या लिख देंगे? 0.23। इसका आवर्धन निकल जाएगा, यही इसका साइज क्या हो जाएगा? 0.23 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या लिख देते हैं? अब हम लोग लिखते हैं अतः क्या क्या बोला गया? सो देखिए, प्रतिबिंब की क्या बोला गया? प्रतिबिंब की दूरी बोला था हम लोग को, बोला ना जी प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। अतः प्रतिबिंब की दूरी कितना है? प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है? यही निकालने बोला था ना, तो प्रतिबिंब की दूरी लिख देंगे हम लोग 1.153 मीटर। उसके बाद बोला है आवर्धन, तो आवर्धन कितना हो जाएगा? ये तो यहीं पे लिखा गया है। उसके बाद प्रकृति, तो प्रकृति क्या हो जाएगा? लिख देंगे यहाँ पे आभासी एवं सीधा, खत्म, यही लिखना है। आया समझ में कैसे बनेगा? सो समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा हट जाते हैं, बाय चांस अगर वीडियो से कभी लिखिएगा तो पता चले सर ढक दिए आप ही, है ना। चलिए अब हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 10.2 वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इससे पहले जो है ना एकदम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, पहले हम बता चुके हैं ना। समझिए रिवीजन क्लास चल रहा है और इसी में रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग का। इसमें भी एकदम सेम वैसा ही है, आप लोग देख लीजिए जी, क्या सेम है देख लीजिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, फिर से सॉल्व करके बता देंगे आप लोग, ठीक है। हाँ इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसको, ठीक है ना। तो बोलिएगा सर सीधा सीधी पार कर दिए, पढ़ देते हैं, समझा देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। बाद में सब सही भी बोल रहे हैं, गुस्सा आएगा मने कि बतेबे नहीं किए सर हम लोग को। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला कोई 4 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम। अब यहाँ पे साइज आ चुका है, क्या आ चुका है? साइज। हेलो इधर कहाँ आप लोग खो रहे हैं? यहाँ पे देखिए, नहीं अभी नहीं बताइए। चलिए देखिए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम का साइज कितना दिया? बीम का साइज तो वही लिखे यहाँ पे, बीम का साइज एच लिख दिया 4 सेंटीमीटर, जो दिया वही लिख दिया यहाँ पे
ये लिखे हाँ, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे जीरो अगर हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर लिखे। बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो ये लिख दिए हम लोग फोकस दूरी एफ 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल। और अवतल वाला को क्या करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस लगा दिए बगल में बाबू, माइनस, हाँ माइनस लग गया ना जी, माइनस लगा दीजिए। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और बीम की दूरी दिया हुआ है। क्या दिया? बीम की दूरी दिया है, ध्यान दीजिएगा। बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो बीम की दूरी दिया हुआ है, क्या दिया? बीम की दूरी 25 सेंटीमीटर। और बीम जिंदगी भर माइनस में रहता है, सदैव माइनस में रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में इसको पहले लिख दिए हैं, माइनस में रहो, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, तो माइनस में हो गया ये, है ना जी। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब प्राप्त है मतलब प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी हम लोग को निकालना है, भी क्या करना है? निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति निकालने के लिए भी निकालेंगे तो देखेंगे प्लस में आ रहा है कि माइनस में, उसी हिसाब से बता देंगे, बचे कि नहीं है। उसके बाद हो गया साइज ज्ञात करना है। अब आवर्धन निकालेंगे तो साइज हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या आता है? प्रकृति हो गया आवर्धन निकालेंगे तो ऑटोमेटिक साइज निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी हम लोग जो दिया है इसको भी सॉल्व किए वैसे ही, दर्पण का सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, ये ना जी। जो वैल्यू हम लोग को दिया है वही वैल्यू इसमें हम लोग लगा दिए हैं, बस बढ़िया से सॉल्व करते गए हैं। गुस्सा वाला गुना यहाँ पे आ गया है, गुस्सा करके गुना करके आ गया है -37.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आ गया है माइनस में। और जब भी का वैल्यू माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब भी का वैल्यू माइनस में रहता है तो वास्तविक तथा उल्टा लिखते हैं प्रकृति में। क्या लिखते हैं? वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ गया है। अब रही बात साइज पूछा है, प्रतिबिंब का साइज, तो आवर्धन का वैल्यू क्या होता है? h' - h = -v/u, ये ना होता है फार्मूला। यही फार्मूला हम लोग बैठा दिए। h' का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, यही निकालने के लिए बोला है, तो h' रहने दिए। h का वैल्यू यहाँ पे, h का वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दिए। देखिए h का वैल्यू यहीं पे दिया है 4, वही 4 दिया है, तो वही 4 लिख दिए। बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस रहने दिए, माइनस था तो माइनस रहने दिए। और इसका एक ठो माइनस है, इसका भी वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे 2 बार माइनस लिखाएगा, ठीक है। एक तो फार्मूला वाला माइनस लिखे हम लोग, ये फार्मूला वाला माइनस ये है माइनस, और एक तो भी का वैल्यू यहाँ पर है 37.5, तो 37.5 है, और इसका भी माइनस में है, ये भी माइनस में है ना, तो ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। उसके बाद u का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे u का वैल्यू यहाँ पे -25 है, यहाँ पे लिख दिए -25। अब इसको भी गुस्सा वाला गुना करके सॉल्व कर दिए बाबू, आ गया है यहाँ पे -6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर। तो h' मतलब क्या हो गया? साइज ज्ञात हो गया, प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे निकल गया, h' का वैल्यू निकल गया, और प्रकृति है तो प्रकृति भी निकाल दिए। साइज क्या हो जाएगा? बीम से बड़ा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? बीम से बड़ा हो जाएगा। बीम से बड़ा हम लोग कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए बीम यहाँ पे कितना था? 25 सेंटीमीटर का था, है ना जी, -25 सेंटीमीटर था, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 37 सेंटीमीटर। एक से बड़ा है कि नहीं है? तो वही लिखा यहाँ पे, साइज बीम से बड़ा है। बीम से क्या है? बड़ा है। कोई दिक्कत है? चलिए, दिक्कत है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, देखिए उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको यूं ही देखकर बता दीजिएगा। हाँ, 16 हो जाएगा, है ना जी, क्योंकि आसान है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है? फोकस दूरी, एफ निकालना है हम लोग। क्या निकालना है? एफ हम लोग निकालना है। दिया हुआ क्या है? आर। ये क्या दिया है? R 32 दिया है, तो एफ बराबर क्या था? R/2। आर का वैल्यू कितना है? तो 32/2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये ना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ जो होता है आर का आधा होता है। एफ क्या होता है? आर का ये ना होता है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़। पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, खाली देखना है। सबको बोल रहे हैं, सबका खाली ध्यान में रहता है, ठीक ठाक दिख रहे हैं कि नहीं? आना थोड़ी लगल है, ठीक है ना। हाँ, ड्रेस वो थोड़ा सा गंदा हो गया। अरे ये सब उलूल जुलूल का मत किया कीजिए। यहाँ पे समझना है।
आगे हम लोग देखिए, ये तो हो गया फिनिश। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितने, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। हम लोग का आवर्धन दिया हुआ, देखिए दिया है प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर, देखिए यही दिया है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी बीम है, बीम की दूरी कितना दिया है? तो बीम की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वही 10 सेंटीमीटर लिखे यहाँ पर, मैंने दिया है। स्पष्ट बताइए, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम, तो बीम 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, तो बीम की दूरी 3 गुना आवर्धित है। 3 गुना आवर्धित मतलब आवर्धन दिया हुआ है 3 गुना। आवर्धन क्या दिया हुआ है? 3 गुना। तो वही आवर्धन लिख दिया यहाँ पे 3 गुना। आवर्धन कितना लिख दिया है? 3 गुना। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। फॉर्मूला हम लोग पता है, आवर्धन बराबर -v/u होता है। तो यही चीज़ हम लोग आवर्धन की जगह पे क्या लिख दिए? 3। आवर्धन का वैल्यू क्या है? देखिए आवर्धन की जगह 3 है, तो आवर्धन की जगह पे लिख दिए 3। ये बराबर की जगह पे बराबर, माइनस की जगह पे माइनस, भी के जगह पे भी रहने दिए, यू के जगह पे 10 दिया हो तो यहाँ पे -10 लिख दिए। और ये -10 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यू का वैल्यू माइनस रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए। और ये माइनस फार्मूला यहाँ पे लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे। देखिए ये माइनस ऊपर में यहाँ पे, ये भी कट जाएगा। उसके बाद गुस्सा वाला गुना कर दिए, टेढ़ा गुना, है ना जी। भी को 1 से गुना कर दिया, भी हो गया, और 10 को 3 से गुना कर दिया तो 30 हो गया। यही हो जाएगा आंसर भी का, खत्म। बस है ना, सब क्वेश्चन में दम नहीं है, सब आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सब बना लीजिएगा, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, एग्जाम में पूछते रहता है सब क्वेश्चन। अगला टॉपिक देखिए, नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है ना। क्या है टॉपिक में? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये देखेंगे कि ये प्रकाश का अपवर्तन, ये अपवर्तन क्या? प्रकाश तो समझ रहे हैं, टॉर्च वाला लाइट, सूरज वाला लाइट, चांद वाला लाइट, जितना भी लाइट है सबको हम लोग प्रकाश कहते हैं। मोमबत्ती वाला लाइट है ना जो, ओकरा हम लोग प्रकाश कहते हैं। लेकिन ये अपवर्तन क्या है? बात तो समझिए। परावर्तन तो समझा दिए थे कि उधर से आता है लाइट और शीशवा में टकरा कर रिटर्न चल जाता है, ओकरा कहते हैं परावर्तन। जो रिटर्न चल जाता है उसको कहते हैं परावर्तन। तो ये अपवर्तन क्या है? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना जी। चलिए देखते हैं, गड़बड़ नहीं है, ये भी सही है अपनी जगह पे। अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर होता है आप लोग बताएं। परावर्तन क्या होता है? जब लाइट आता है, शीशा से टकराया, टकराने के बाद फिर रिटर्न चला जाता है, उकरे कहते हैं। जो रिटर्न चल जाता है उकरे कहते हैं परावर्तन। जो रिटर्न चल जाता है उसको कहते हैं परावर्तन। वही चीज़ अगर इधर से आता, अगर लाइट आता और टकराने के बाद उधर नहीं जाता बल्कि इसको पार करके और इधर चल जाता तो कहते हैं अपवर्तन। उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन। बस समझ में आया? हाँ, अपवर्तन क्या हो गया? इधर से आएगा, रिटर्न नहीं जाएगा, रिटर्न चल जाएगा तो परावर्तन, एक पार करके इधर निकल जाएगा तो हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ना समझ में आया? हाँ, अपवर्तन क्या कहेंगे, समझ में आया ना। हाँ, अपवर्तन किस में आता है? जो पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे चश्मा। बस कि नहीं है, चश्मा का शीशा देखिएगा, इधर से आएगा, अब इधर से लाइट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन जो चेहरा देखने वाला आईना है, उधर से लाइट आएगा, इधर पार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उधर से आएगा उल्टा चल जाएगा उधर ही। बस है कि नहीं है? हाँ, तो एक में हो जाएगा परावर्तन और एक में हो जाएगा अपवर्तन। ये ना होगा? नहीं होगा? आप कुछ बुझा रहे हैं? बुझा रहे हैं? हाँ, तो बुझाएगा तो कमेंट करके लिखिए सर अच्छा लगा, और नहीं तो फिर हमको लगबे नहीं करेगा अच्छा लगा क्या लगा। सर कमेंट करना नहीं है, पूरा ज़बरदस्त कमेंट करते जाना है, ठीक है। आप ही लोग के बोल रहे हैं जो लोकल में है तो डायरेक्टली यही कमेंट कर दे रहा है, ठीक है। हम नेम नहीं लेते हैं बार बार, यहाँ पे नेम लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेइज्जती नहीं हो जाएगा, शाबाशी मिलेगा सबको। चलिए ठीक है, आगे देखिए। तो अपवर्तन हम लोग लिखेंगे कैसे? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें। जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से, देखिए ये पहला माध्यम, यहाँ से यहाँ तक पहला माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखिए यहाँ से क्या हो गया? कोई शीशा उषा हो गया तो दूसरा माध्यम, यहाँ पे समझिए हवा वगैरह, तो पहला माध्यम, और शीशवा को टकरा कर दूसरा का माध्यम में जा रहा है। बस है कि नहीं है? दूसरा माध्यम है। तो वही चीज लिखे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोले हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से आता है, अरे बाबू एक माध्यम से आता है और यहाँ पर आने के बाद दूसरा का माध्यम में जैसे जाता है वैसे ही अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेता है, और जो रास्ता चेंज करता है ना उसी को कहते हैं अपवर्तन।
क्या कहते हैं? अपवर्तन। बात समझ में आ गया? देख लीजिए यहाँ से, एक समझ में आ गया तो ठीक है ना, तो बाबू रट्टा मारिए, देखिए सही है ना। तो सीधा सीधी बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आता है और जैसे ही दूसरे का माध्यम में जाता है तो उसका रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होता है उकरे कहते हैं। बस इतना ही बोलना है बस। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपवर्तन के भी नियम होता है। जिस तरह से परावर्तन के नियम था उसी तरह से अपवर्तन का भी नियम है। ये कौन सा नियम है जी? चलिए ध्यान देखते हैं। पहले का नियम, ए बाबू तू सीधा रहा, इसका भी नियम है। क्या नियम है? देखिए, ये हो गया माध्यम, ये क्या हो गया? अरे टेढ़ा काहे खिंचाता है? अरे जितना बोलते उतना टेढ़ा होता है, गड़बड़ा गया लगता है। पी लिया है, गर्मी के दिन ऐसी आ गया है। स्प्राइट। अब यहाँ पर क्या होता है? ये माध्यम है, अब ये यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? यहाँ से आया। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन होकर इधर चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है उसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण जो आ रहा है क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, हमारे घर आ रहा है आपतित किरण, ठीक है। दूसरा का हो गया अपवर्तित किरण, यहाँ से पार जो हो गया, इस जगह से आने के बाद जो पार हो जा रहा है ओकरा कहेंगे अपवर्तित किरण। उधर से बोले गेटवे पास रहना है, जो आ रहा है बोलेंगे आइए, और उधर जाके बैठिए। बोलते नहीं है, घर में हम लोग कुछ भी पार्टी फंक्शन कुछ भी होता है तो मेहमान लोगों को स्वागत करते हैं, तो जो आ रहा है बोलेंगे आपतित किरण। देखिए ना वही है, ये भी यहाँ पे स्वागत के लिए यहाँ बैठा है, उधर से आ रहा है आपतित किरण आ रहा है, और उधर जाके बोलेंगे जाइए बैठिए उधर, परावर्तित। अपवर्तित कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अपवर्तित। हम लोग किरण की बात कर रहे हैं, मेहमान वाला बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तित मतलब कि जाकर बैठ जाइए। परावर्तित मतलब उधर आइए और सीधा उधर जाइए। वो हो जाएगा परावर्तित, है ना। इधर से आ गया आपतित और तुरंत बोले उधर जाइए, तुरंत उधर वही उधरे जाइए, है ना। तो हो जाएगा परावर्तित। क्या हो जाएगा? परावर्तित। आपतित किरण, परावर्तित किरण। लेकिन हम लोग बाबू नहीं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तित किरण। तो बोला आइए और आके बोलेंगे जाके उधर बैठिए, है ना, इधर भेज देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है? ये हो गया आपतित किरण, और इधर से इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। क्या जगह? अपवर्तित किरण। अब एक बीचवा में देखिए एक तो अभिलंब डाला गया, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट में एक अभिलंब डाला गया ना। हाँ, तो वही चीज़ हो गया, यही इसका फॉर्मूला होता है कि आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, और इसके बीच में जो लंब डाला गया, लाइन खींचा गया, ये तीनों का तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही तल पर होता है। पहला नियम यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही तल पर होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा का नियम क्या होता है? ये दूसरा का नियम देखिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात स्थिर होता है। अब दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। देखिए ये वाला कोण दिख रहा है और ये वाला कोण दिख रहा है, ये दोनों कोण का जो वैल्यू अनुपात जो था वो स्थिर रहता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है। ये दोनों का अनुपात क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? तो बोल देंगे आपतन कोण की ज्या और आपतित है अपवर्तित कोण की ज्या, है ना। दोनों की ज्या क्या, तो मतलब दोनों का वैल्यू क्या होता है? दोनों का वैल्यू नहीं, दोनों का वैल्यू का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। दोनों का वैल्यू का अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। यही लिखना है सिंपल सी। तो दिक्कत? चलिए इसको ले लीजिए, इसको ढेर कचरा दिख रहा है ना। अरे आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अपवर्तनांक किसको कहेंगे? अरे बाबू ये तो ढेर ज़्यादा, अपवर्तित समझ में आ गया तो अभी अपवर्तनांक आ गया। एकरे कहते हैं क्लास 10, है ना जी। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। क्या हो गया? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक में क्या होता है? ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लगता है पानी उनी प्यास लग गया ना, ना चाहिए। देखिए आप लोग आए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, मस्ती से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग पानी प्यास लग रहा है, और हम उस समय से आए तो खड़े खड़े हैं, और ऊपर से एकदम इतना बोलना पड़ रहा है। आपको बीच में बोले कि पानी पी लिया, लेकिन जो है आप लोग बोलते हैं सर, खैर गर्मी तो नहीं लग रहा है, इतना खैर तय है, लग रहा है नहीं, पानी मत लाइए अभी चलिए इसको पहले समझते हैं हम लोग, फिर पानी पियेंगे हम लोग। देखिए अपवर्तनांक किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। हेलो
इधर, अरे छोड़िए ना, समझने के टाइम में पानी, मच्छर, गर्मी, बरसात, उलुल जुलुल सब बंद, सिर्फ तो सिर्फ समझ लीजिए ना, उसके बाद पूरा पानी पीते रहिए बढ़िया से। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, अपवर्तनांक किसको कहते हैं, ध्यान देंगे। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। सीधा सीधी बोलेंगे, निर्वात किसको कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे। निर्वात का मतलब होता है हवा। निर्वात का मतलब क्या हो गया, हवा। निर्वात का मतलब क्या हो गया, हवा भी नहीं, मतलब पूरा खाली स्थान जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं निर्वात। जहाँ पर कुछ भी नहीं, एकदम पूरा खाली, खाली है ना जी, हाँ मेरे यहाँ और आपके बीच में कुछ है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो जगह जो खाली बच रहा है उसे कहेंगे निर्वात। क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं निर्वात जो होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ अलग रहता है। बताइए क्या रहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, नहीं होता है। तो निर्वात मतलब तो खाली जगह में, जैसे हम लोग टॉर्च, देखिए यहाँ पे टॉर्च है, अगर जैसे टॉर्चवा जलाएंगे ना जब हम लोग टॉर्च जलाएंगे ना तो क्या होगा, जैसे टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक जो खाली जगह, वहाँ पे जो लाइटवा जो चलेगा ना बहुत स्पीड में जाएगा, एकदम धड़ से पहुँच जाएगा आपके पास। पहुँच जाएगा नहीं पहुँच जाएगा, तो ये अगर निर्वात हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ है, वहाँ पर रख देंगे हीरा। क्या रख देंगे, हीरा रख देंगे, और यहाँ पे टॉर्च को सामने लगा के जला देंगे, ठीक है। तो पता चलेगा कि हीरा में जो लाइट चलेगा, जो लाइट जाएगा, जाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, उसका कुछ अलग रहता है चाल, नहीं रहता अलग चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और अगर हीरा की बात करते हैं तो हीरे में प्रकाश की चाल, जब दोनों का अनुपात कर देंगे तो वो हीरे का अपवर्तनांक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा, अपवर्तनांक किसको कहते हैं, सबसे पहले ये तो बताइए। तो हम लोग बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। किसको कहेंगे, फिर से बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम में कौन सा माध्यम, हीरा हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, जो आप रख सकते हैं, बस है कि नहीं है। तो वही चीज़ हम लोग बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। वही चीज़ लिखें, देखिए लिखेंगे हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल, प्रकाश की इस माध्यम में चाल। कौन सा माध्यम है, अब यहाँ पर हम लोग हीरा लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं, है ना जी, और मिट्टी का तेल लिख सकते हैं, एल्कोहल लिख सकते हैं, जो चाहिए वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.24 है, 2.42 है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है वो बताइए। देखिए बाबू कितना से बोला है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो बाबू इस कथन का अभिप्राय क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरा बोला है, हीरा बोला है यहाँ पे, तो हीरे बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो 2.42 है। वो क्या है, 2.42 है। ये लिखेंगे हम लोग, ये नहीं लिखेंगे। और भी यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा कुछ रहता, यहाँ पे दूसरा कुछ रहता तो भी हम लोग दूसरे कुछ, यहाँ पे जल रहेगा तो जल लिखेंगे, है ना जी। पानी उसी को कहते हैं, मतलब जो यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर रहेगा इसी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पे माध्यम रहेगा वहाँ पे उसी का नाम लिखते हैं। देखिए आंसर भी वही लिखे हैं। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल, वही वायु में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 2.42 है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हम लोग, मैंने लिखे। अगला क्वेश्चन से अगर है, यहाँ पे पूछेगा वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। अगर क्वेश्चन होता है वायु का अपवर्तनांक 1.0003 है, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो हम लोग बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक 1.003 है। वही ना बोलेंगे।
अगर बोलता है कि बर्फ का अपवर्तनांक इतना है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल तथा बर्फ में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.31 है, वही ना लिखेंगे। इसी तरह से जिसका भी पूछेगा बाबू, एल्कोहलवा जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलिए इस सब के बारे में जो है ना बाद में बताएंगे हम क्या होता है एल्कोहल। तो याद रखिएगा, किसी किसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। क्लास 10 में 40 नंबर का आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू कर दिया है आप लोग के एग्जाम वगैरह में, है ना? तो इसलिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देना। पूछ देता है बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, याद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ समझने वाला नहीं है, ये सब चीज़ याद करने वाला चीज़ है, ठीक है? जो समझने वाला है तो उसको समझा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। अब लेंस में आते हैं हम लोग। किस में आते हैं? लेंस। लेंस तो गजबे का चीज़ होता है। लेंस जो होता है ना, गजबे नहीं है, अजबे है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ होता है लेंस। लेंस जानना है आप लोग को? हाँ, चलिए देखिए, लेंस किसको कहते हैं हम लोग? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? तो जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है ना, देखिएगा होटल जाइए ना, होटल तो होटल में देखिएगा क्या देखिएगा, तो अंदर से जो है बहुत सारा मिठाई रहता है, एकदम तरह तरह का, है ना जी? रहता है कि नहीं है? लेकिन बात यहाँ पर हाथ उधर डालेंगे तो उससे पहले वहाँ पे शीशा लगा रहता है, वहाँ से खाली हम लोग देख ही सकते हैं। तो उस शीशा को क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। शीशा क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम। क्योंकि देख सकते हैं उसको, भले हम वहाँ से उठा नहीं सकते हैं लेकिन देख तो सकते हैं, तो पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पारदर्शी की बात करते हैं। तो जो लेंस बनता है वो पारदर्शी माध्यम से बनता है। किससे बनता है? पारदर्शी माध्यम। अब बोलेंगे देखिए ये दीवार है, दीवार है, देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड के उस साइड देखिए क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं क्या? हाँ? इसके पीछे क्या लगल है? इसके पीछे दीवार है, इधर से देख रहे हैं एक पीछे। चलिए ठीक है, तो स्पष्ट रूप से इनको पता चल जा रहा है ना? बिल्कुल पता नहीं चल रहा है उधर क्या हो रहा है ना? पारदर्शी माध्यम क्या हो गया कि अपने से उस साइड जो दिखता है उसको कहते हैं पारदर्शी। सबको बड़का दिख रहा है, हमको भी पता है, हमको भी दिख रहा है कि आपके घर में वहाँ पे क्या हो रहा है। मम्मी जो है चावल लगा रही है, एक कटोरी में दाल भर रही है। नहीं है ना? रोज़ा रखे हुए सब। कोई खाना पीना नहीं है बिल्कुल। खैर छोड़िए, अभी इसको देखिए। तो लेंस किसको कहते हैं? तो लेंस जो बनता है पारदर्शी माध्यम से बनता है। किससे बनता है? पारदर्शी माध्यम से। अब इसमें क्या होता है? पारदर्शी माध्यम को क्या किया जाता है? तो दो पृष्ठों मतलब दो तरफ से घेर दिया जाता है। क्या किया जाता है? दो तरफ से घेर दिया जाता है। एक मान लेते हैं एक तो लेंस इधर है, मतलब एक तो इधर है पारदर्शी माध्यम, एक इधर है, एक पारदर्शी माध्यम इधर। दोनों को क्या किया? ऐसे घेर दिए। दोनों को क्या किया? घेर दिया, है ना? तो जब घेर दिए तो इसको मिला दिए तो ये क्या बन गया? लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? लेंस। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर है, देखिए इधर से, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो ये है और इधर से एक शीशा ये है। ये दोनों शीशा को क्या किया गया? और मिला दिया गया। दोनों शीशा को क्या किया गया? मिला दिया। जब मिला दिया गया तो ये लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? लेंस। वही चीज लिखे हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। तो लिखेंगे तो एक इधर से और एक इधर से, जो दोनों तरफ से क्या था? मिल जाता है। जरूरी नहीं कि वैसे ऐसे भी मिल सकता है, एक इधर से मिला ऐसे और एक इधर से मिला है, बस है कि नहीं है? जब दोनों आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है? लेंस का निर्माण करता है ना जी? अब लेंस कितने प्रकार के होता है? तो लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार से होता है। इसका डिफिनेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं क्या? अच्छा लिखे हैं? अच्छा लेंस नहीं लिखे हैं शायद, आप लोग कॉपी में लिखे हैं ना? मुंह की फोकस डायरेक्ट है, नहीं है। चलिए देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप लोग अपना अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना जी? आप लोग भी लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कैसे? ये कौन सा लेंस है कैसे जानेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा कैसे जानेंगे। लिखेंगे, देखिएगा इस लेंस में ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा नज़र उधर होगा इधर उधर तो फिर भूल जाइएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है यहाँ पे वैसा लेंस
जो किनारों, देखिए यहाँ पे किनारे, इसका किनारे देखिए और इसका किनारे देखिए और इसका बीच वाला में देखिए, किनारे किनारे क्या है, चौड़ा है, किनारे किनारे क्या है, चौड़ा है, और बीच में क्या है, पतला है, बीच में क्या है, पतला है। तो बोलेंगे वैसा लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है, वैसा लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है, ओकरा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोलेंगे वैसा लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में उसे क्या कहते हैं, हाँ, अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, दोनों दो नाम है इसका, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं ये वाला, और इसका घर का नाम अपसारी है। स्कूल में नाम लिख दिया है अवतल लेंस, स्कूल में नाम लिख दिया है अवतल लेंस, और घरा ने एक बोला जाता है अपसारी लेंस, समझे। तो दोनों नाम याद रखना है, कभी कभी घरा देने वाला नाम काम में आ जाएगा, कहीं कहीं बोल देता है ना जी। मेरा घरा देने नमक है, सो घरा देने वाला बाद में बताएंगे। आगे देखिए यहाँ पे, फिर दूसरा का लेंस में क्या कहेंगे, इसमें वैसे ही डिफिनेशन लिखेंगे वैसा लेंस, क्या लिखेंगे, वैसा लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वैसा लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस स्कूल में नाम लिखा है और घर देने बोला जाता है अभिसारी लेंस। अब बतिया समझिए, इसको अपसारी क्यों कहा गया और इसको अभिसारी क्यों कहा गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, लाइट जो होता है ना, अब इधर से देखिए सूर्य का प्रकाश, लाइट आ रहा है, यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ तक आता है, उसके बाद जो है सीधा उधर चल जाता है ना जी। यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधे ठीक आता है, लेकिन इसके बाद इधर चल जाता है, इधरों से देखिए इधर आया यहाँ तक ठीक ठाक, उसके बाद इधर चल जाता है। मतलब ये क्या करता है, जो लाइट आ रहा है, जो लाइट यहाँ पर आ रहा होता है, जो लाइट यहाँ पर आ रहा है, सारे लाइट को क्या कर देता है, फिर इधर से लाइट आ रहा है, सारे लाइट को क्या कर दे रहा है, इधर कर दे रहा है। मतलब लाइट को क्या करता है, अपसारित कर दे रहा है, मतलब पूरा फैला दे रहा है। बस सही कि नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, हाँ, अपसारी। और इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है, सब एक जगह पे जमा कर देता है। देखिए इधर से आया यहाँ पे रख दिया, इधर से आया यहीं रख दिया, इधर से आया यहाँ पे निकल गया, इधर से आया यहाँ पे, सब एक जगह पे अभिसारित कर देता है। एक जगह पे आता है इधर से और एक जगह पे क्या कर देता है, अभिसारित करता है। इसी को क्या कहते हैं, ऐसे आएगा और यहाँ पे जमा कर देगा, सबको एक जगह पे क्या करेगा, जमा कर देगा। उसी को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे या फिर अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका नामांकन एक एक करके नहीं पढ़ाएंगे, एक के साथ देख लीजिए नामांकन इसका क्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लेंस है, ए बाबू लेंस, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ध्यान से समझिए इसको, तू नीचे आ जा थोड़ा सा, तू अकेले क्या कर रहा है, तू भी नीचे आ जा, तू भी नीचे आ जा, तू यहाँ पे आ जा। अब देखिए इसको, अब इसका नाम समझ लीजिए, इसका नामांकन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। नाम अलग अलग नहीं बताएंगे। ये लेंस हो गया, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक इधर से खींचे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बनता कैसे है लेंस, हो लेंस कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें दो दो को केंद्र होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पेंसिल लेते हैं, प्रकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए सी पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C1, क्या हो जाएगा C1। C1 का दूसरा नाम होता है 2F1, इसका दूसरा नाम क्या है 2F1। तो जहाँ से रखते हैं पेंसिल को, जैसे खींचते हैं तो यही क्या होता है C1 हो जाता है। तो यहाँ से रखें, ये वाला हम लोग खींच दिए हैं। इसी तरह से एक इधर भी रखते हैं, देखिए C2 यहाँ पर है, इधर से रखें यहाँ पर और ऐसे करके ऐसे खींच दिए, देखिए ऐसे करके ऐसे खींच दिए इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे का केंद्र हो जाएगा, इसको बोल देंगे C2। इसका दूसरे का नाम है 2F2, दूसरा नाम क्या है 2F2 है। उसी तरह से इसका नाम क्या है 2F1 है, इसका नाम क्या है 2F2 है। इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। तो दिक्कत, अब हम लोग जानते हैं इस केंद्र से होकर F के बीच में होता है F, क्या होता है F। केंद्र से F के बीच में, मतलब ये C के बीच में, F से C के बीच में F होता है। इधरों तो C है, F से C के बीच इधरों भी F है ना जी। इसलिए इसका दो दो नाम पड़ गया, इधर अलग बोलते हैं F1 और इधर अलग बोलते हैं F2।
देखिए इधर F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा, इधर C1 हो जाएगा, इधर C2 हो जाएगा, इधर 2F1 हो जाएगा, इधर 2F2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक का है। बस है कि नहीं है? अभी आप लोग समझाए थे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है उसको R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं F, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये पहले समझा चुके थे, दर्पण के टाइम ही समझा चुके थे, तो बस यही याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का जो फोकस का यूज होता है वो दाहिना तरफ है। उत्तल लेंस का फोकस किधर है? दाहिना तरफ है, मतलब प्लस। उत्तल लेंस का फोकस की जहाँ बात होता है, जब आएगा तो हम लोग प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस में। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको, देखिए इस जगह से इधर वाला सब प्लस में रहता है, उधर वाला माइनस में रहता है। तो उत्तल लेंस का फोकस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और अवतल में यही चीज़ क्या होता है? इसका फोकस देखिए ये इधर चल जाएगा, कभी कटेगा? इधर नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो पीछे कटता है। कहाँ कटता है? पीछे। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। उत्तल लेंस का देखिए, अवतल लेंस का F क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। F क्या हो जाएगा? माइनस में। और इसका क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यही चीज़ें यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस किससे कहते हैं? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाला जो लाइन जाता है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसका डिफिनेशन कैसे लिखते हैं? डिफिनेशन कैसे लिखते हैं समझिए। इसको लिखते हैं, अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? लिखेंगे मुख्य अक्ष, ये वाला है, तो मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर मतलब समझते हैं ना? समांतर का मतलब होता है जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस इसका यहाँ भी रहेगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा। वही रहता है। तो जैसे सड़क का किनारे कैसे रहता है? जहाँ तक जाइएगा सेम रहता है। हाँ, अगर मिस्त्री खराब रहा, हाथ ऐसे रहेगा तो दोनों ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो दोनों ऐसे जाएगा, मतलब दोनों डिस्टेंस तो सेम रहेगा। लेकिन अगर मिस्त्री गड़बड़ रहेगा, इंजीनियर गड़बड़ रहेगा तो गड़बड़। मनीष कश्यप देखते नहीं है? देखते हैं मनीष कश्यप का वीडियो? नहीं देखते हैं? कभी कभी देखिएगा उसको, समझे? बोल देगा, है ना, कि आजकल के इंजीनियर को समझे में नहीं आता है ना जी। नलवा जो बनाता है, रस्तवा के ऊपर में नल बनाता है। अब पानी जब बरसात में पानी गिरेगा तो समझे में नहीं आता है कि नल का पानी सड़क में जाएगा कि सड़क का पानी नल में जाएगा, क्योंकि नल ही ऊपर में है, सड़क नीचे है, नल ऊपर में बना दिया। नाली जो नाली बनता है ना, तो नाली कहाँ बनना चाहिए? अगर रास्ता यहाँ पर है तो नाली बनना चाहिए इधर नीचे, यहाँ पे, ताकि इधर का पानी उधर चल जाए। लेकिन अभी के इंजीनियर लोग बनाएगा, सड़क यहाँ पर है तो नाली यहाँ पे बगल से उठा देगा, इतना ऊंचा उठा देगा, और बाद वहाँ पे बनाएगा नाली। आप ही खुद बताइए, तो पानी जाएगा नाली में कि नाली वाला पानी और इसमें आएगा? तो इसीलिए मैंने इसको से बोलता है। खैर उसके बारे में अभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो और लोग बोलने लगेगा हम लोग को, नहीं। खैर छोड़िए। तो हम लोग अभी देखिए, हम लोग समांतर का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से ये जा रहा है एकदम सेम लाइन से जो आ रहा है उसी को कहते हैं समांतर। मैथ में भी काम देगा, इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर लिए इस पर हम। आगे हम लोग देखते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य बिंदु देखिए, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। सीधे बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती, वही बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल वाला कहाँ गया? उत्तल वाला नहीं है? चलिए उत्तल वाला यहीं से समझा देते हैं अपने से, ठीक है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए उसमें उत्तल वाला क्या रहता है? ऐसे रहता है ना जी। अच्छा, इसका एक पिक्चर होगा ना आसपास में, देखिए यही तो है, यही पिक्चर में समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखे? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? उत्तल लेंस का। तो बोलेंगे मुख्य अक्ष का, देखिए ये मुख्य अक्ष तो ये वाला मेन वाला है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है वही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। सीधा सीधी बोलेंगे, अरे पिक्चर देखना है, आंसर बता देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट जाता है वही बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लेंस के जगह पे हम दर्पण भी बोल देते होंगे,
तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब लेंस होगा, समझे। अगर मिस्टेक से दर्पन भी बोल देंगे तो आप लोग समझे नहीं सर, लेंस, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले दर्पण पढ़े, अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से उसमें हम लोग पिक्चर देखे थे, है ना जी, दर्पण में, उसी तरह से इसमें भी पिक्चर बनेगा। अब इसमें अधिकतर ध्यान देंगे हम लोग लेंस में, तो लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस का, है ना जी। तो उत्तल लेंस में बीम को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बीम को किस जगह रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए, जब बीम को अनंत पर रखेंगे, जब बीम को अनंत पर रहेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, F2 पर। एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है। जब ये 2F1 पर रहेगा तो ये 2F, देखिए F2 और 2F2 के बीच में रहेगा, है ना। जब ये 2F1 पर रहेगा तो ये 2F2 पर कटेगा, ठीक है। इस पर भी बात करें, चलिए इसका भी एक हम पिक्चर बनाते हैं, कहीं है बना हुआ क्या, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कैसे रखेंगे, चलिए एक तो बीम सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। दर्पण बनाए, दर्पण कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए, यहाँ पे हम रखें, इस जगह पे रखें, इस जगह पे, और यहाँ पे से खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ठो हो जाएगा केंद्र, ये हो जाएगा। अब एक ठो जो है इधर से रखें यहाँ पर, और ऐसे करके खींच दिए। कैसे खिंचा रहा है, ऐसे खींच दिए हम लोग, है ना, बढ़िया से। बढ़िया से खाना खिंचा रहा है। अब यहाँ पर एक ठो केंद्र इधर हो गया, एक ठो केंद्र क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, है ना जी। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, यहाँ रखें हम लोग, चलिए इधर से लाते हैं और इधर से क्या करते हैं हम लोग, खींच देते हैं। क्या करते हैं, खींच देते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग खींच दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ओ, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, ओ। इसका नामांकन लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एम, है ना। इसको बोल देते हैं C1, इसको क्या बोलते हैं C1, इसको क्या बोलते हैं C2। अब दोनों के बीच में होता है F1, क्या होता है F1। अभी दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है F2 होता है, क्या होता है F2। P दर्पण इसमें नहीं होता, उसमें होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा का नाम होता है, इसको बोलते हैं 2F1, और इसको क्या बोलते हैं 2F2 कहते हैं। क्या कहते हैं 2F2 कहते हैं, ये ना नाम रहता है। हाँ, अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब बीम को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए बीम की स्थिति, जब बीम को अनंत पर रखेंगे, जब बीम को कहाँ रखेंगे अनंत पर। अनंत मतलब कि इधर कितना दूर में रहेगा उसका कोई अता पता नहीं। अनंत का मतलब एकदम पूरा दूर, कितना दूर नहीं पता, कितना दूर, है ना जी, मतलब पूरे, उसी को कहते हैं अनंत। उसी को क्या कहते हैं अनंत, बहुत दूर में। जब बीम अनंत में रहेगा, एक नंबर पर लिखते हैं अनंत, जब बीम कहाँ रहेगा अनंत में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा F2 पर बनेगा। देखिए यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा इस जगह पे। जब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा F2 पर। बस ही कि नहीं है। जब एक स्टेप बढ़ाते हैं, C के परे रहता है, C1 के परे या फिर 2F1 के परे, अगर इस जगह पर रहता है, वही लिखा है यहाँ पे 2F1 से परे, 2F1 से परे मतलब इससे इधर रहता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ से एक स्टेप इधर बढ़ा है, तो यहाँ से भी हम लोग एक स्टेप इधर बढ़ जाएंगे, तो प्रतिबिंब इस जगह पे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस जगह पे। इस जगह का नाम क्या है, देखिए F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। ये ना होता है F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा, वही चीज़ यहाँ पे देखिए F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ये ना जी। अगला नंबर में देखिए, जब प्रतिबिंब, अभी ध्यान से सुनना है यहाँ पे, जब बीम को जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे 2F1 के बीच में रखेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर पे रखेंगे, ठीक है, मतलब C1 पर या फिर 2F1 पर रखेंगे, तो कहाँ पर रखेंगे, जब देखिए 2F1 पर रखेंगे तो ये भी एक स्टेप बढ़कर चल जाएगा, 2F2 पर चल जाएगा। कहाँ पर चल जाएगा 2F2 पर चल जाएगा। देखिए इस जगह पर आ जाएगा बीम, बस है कि नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए वही चीज़ है, जब 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, ये ना दिया हुआ है। जैसे एक स्टेप इधर बढ़ा, देखिए एक स्टेप इधर बढ़ा, वैसे ही अगला स्टेप ये इधर बढ़ गया। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, जब बीम को कहाँ रखेंगे F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। देखिए एक स्टेप इधर रखेंगे, एक स्टेप इधर, 2F1 और F1 यहाँ पर रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे, बात सही कि नहीं है।
देखिए F1 हो गया यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे F1, वही चीज़ है। देखिए 2F1 और F1 दोनों के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 से परे, 2F2 से परे, इधर बनेगा 2F2 से परे, वही चीज़ यहाँ पे देखिए 2F2 से परे बनेगा, ये दिया हुआ यहाँ पे। हाँ, अब बीम को कहाँ रखेंगे, अब बीम को रखेंगे F1 पर, 5वां नंबर पे कहाँ रखेंगे F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इधर जाके फिर अनंत में बन जाएगा, इधर डॉट डॉट में पूरा जाके बनेगा कहीं अनंत में, बचेगी नहीं है। अगला स्टेप में जब O और F1 के बीच में यहाँ रखेंगे, जब O और F1 के बीच में रखेंगे, देखिए F1 और O दोनों के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। हाँ भाई, हाँ लेंस है तो लेंस के पीछे बनेगा। दर्पण हम बोले थे पहले ही कि दर्पण बोला जाता है, लेकिन नहीं, लेंस के पीछे। वही चीज़ यहाँ पे देखिए भाई, जिस और बीम है लेंस के उसी ओर बनेगा, मतलब उसी टाइप बन जाएगा। बस समझ में आया, तो जिस तरह से ये है उसी तरह से ये है, याद रहेगा। हाँ, अब प्रतिबिंब का साइज स्थिति वगैरह क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में अत्यधिक छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, पहला नंबर में बहुत छोटा रहेगा, दूसरा का नंबर थोड़ा सा छोटा आएगा, तीसरा का नंबर में बराबर आएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फिर जबरदस्त बड़ा रहेगा। बात सही नहीं है, पहले सबसे पहले छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर जबरदस्त बड़ा। बात सही नहीं है, वही चीज़ रहता है, याद कर लीजिएगा इसको। पिक्चर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा ही पिक्चर बनेगा सबका। उसमें से एक पिक्चर जो है हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पिक्चर के हम लोग बारे में बात करते हैं और आप लोग को बताते भी हैं। चलिए उसी पिक्चर के बारे में बात करते हैं, बाकी पिक्चर को अभी भेज देते हैं। देखिए ये वाला पिक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। देखिए इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं, ये एग्जाम में बहुत सारा आते रहता है, ठीक है। ये बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले यहाँ पे रखे स्केल, हम नहीं दिख रहा, छोड़िए ये दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखे हम लोग और ऐसे करके खींच दिए, ऐसे करके क्या किए हम लोग, खींच दिए। चलिए बीम बन गया। और एक इधर से रखे हम लोग, यहाँ से देखिए क्या, यहाँ पे रखे C1 और इधर से इसको इधर खींच दिए। अब यहाँ पे नाम दे दिए, एक खिंचा दो, अब यहाँ नाम दे दिए हम लोग C1 बोल दिए, इधर को C2 बोल दिए, वही ना बोल दिए। उसके बाद जो है दोनों के बीच में क्या था, F1 हो जाएगा, अभी दोनों के बीच में F2 हो जाएगा, वही ना होगा कि फिर से खींच के बना दें। चलिए ठीक है, अब बीम को जो रखना, सबका पहले खींचने जानते हैं, नाम लिखने सबको जानते हैं। मेन आते हैं हम लोग टॉपिक पे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, रखना क्या है, F1 और O के बीच में रखना है, F1 और O के बीच में। तो F1 और O के बीच में रखें, देखिए यहाँ पे ये बीम है, ये क्या यहाँ पे बीम है, ये क्या यहाँ पे बीम है, इसका नाम लिख दिए AB, इसका नाम क्या रख दिए AB। देखिए यही बीम है और यहाँ रख दिए AB। अब यहाँ पर रख दिए और यहाँ से होते हुए देखिए सीधा सीधा खींचेंगे हम लोग यहाँ तक, और यहाँ जो आता है सीधा F2 से होकर कटेगा, कहाँ से कटेगा, F2 से होकर ये कट जाएगा। और फिर हम लोग A के माथा पर रखते हैं और O में रखते हैं, और दोनों का आपस में क्या करते हैं, मिला के हुए काट देते हैं, ठीक है। जब काटते हैं तो देखते हैं ये कटता ही नहीं है, कभी कटेगा ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका चेहरा कहीं और जा रहा है और इसका चेहरा कहीं और जा रहा है, इसलिए आपस में ये कटेगा नहीं। जब ये नहीं कटेगा तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं पीछे का, है ना जी, और एक पीछे का अनुमान लगते हैं तो पीछे कट जाता है। इसी तरह से उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। अगर इस तरह से समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। रबड़ पेंसिल वगैरह से जो है बनाकर बढ़िया से हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आया वाला ठीक है, नहीं तो फिर हम फिर से कर देंगे अपलोड, बताइएगा तब, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे ऐसा ही हम। अभी फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब लेंस का सूत्र देखते हैं, हाँ? अब लेंस का सूत्र देखते हैं। लेंस का सूत्र, घर जाना है क्या, कितना टाइम हो गया, इतना जल्दी कर दीजिएगा, क्या चाहिए, हाँ? आधा घंटा और, हमको लगता है ए इसको लाइए नहीं, सबसे लंबा चैप्टर है ये, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखकर नहीं सोच लेना है कि सर आधा बता रहे हैं, है ना। क्योंकि इससे पहले जो है ना पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 है ना। तो ये पार्ट 3 में रहेगा ये वीडियो, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होगा तो वहाँ पे देख लेना। अगर किसी को वीडियो नहीं मिलेगा तो हमको ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, ताकि लिंक भेज देंगे आपके पास, मोबाइल नंबर पर भेज देना, ठीक है। हाँ, खैर अभी देखिए यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं ना, किसी भी काम को जब करने के लिए जो होता है ना, ताकत की ज़रूरत पड़ता है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, ताकत की ज़रूरत पड़ता है। तो हर आदमी जो है ताकत लगाता है ना, तो अलग अलग तरीके से लगाता है। एक जैसा कोई ताकत लगा सकता है, जो भी एनर्जी लगाता है सब आदमी एक जैसा ताकत लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। उसी प्रकार से लेंस है, उसी प्रकार से क्या है, लेंस है। तो सारा लेंस का भी क्या था, जो ताकत रहता है वो अलग अलग रहता है, बस ये नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मजदूर हैं, तो एक मजदूर है एक बार में 5 ठो ईंटा उठा सकता है, तो दूसरा मजदूर है 3 ईंटा उठा सकता है या 10 ईंटा उठा सकता है। तो सबका कैपेसिटी अलग अलग है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं लेंस की कैपेसिटी क्या है, उसका क्षमता क्या है। किसकी क्षमता, लेंस का क्षमता क्या है ना। तो हम लोग किसको कहेंगे, तो देखेंगे कैसे बोलेंगे हम लोग। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण, ध्यान दीजिएगा, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे कि किसी लेंस द्वारा, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। या फिर लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात एक ही पड़ता है, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे, इससे पहले भी आप लोग बताए थे, मान लेते हैं ये एक लेंस है, ये है ना जी, उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। जब इधर से जितना भी आता है सब के सब यहाँ पर आने के बाद सब क्या होता है, एक जगह पर जमा हो जाता है। एक जगह पर क्या होता है, जमा हो जाता है। तो इसमें जितना क्षमता है कि जितना भी प्रकाश की लाइट आ रहा है, सब आने के बाद क्या करेगा, सब आएगा यहाँ पर जमा करेगा, सब आएगा यहाँ पे क्या होगा, जमा करेगा। इधर से जितना भी आएगा सब यहाँ पर जमा, मतलब यहाँ पर मतलब कि F के ऊपर में क्या होता है, F2 के ऊपर में जमा कर देता है, जमा करता है ना जी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि कितना मात्रा में जमा कर रहा है, जितना मात्रा में जमा करेगा वही क्या कहलाएगा, लेंस की क्षमता कहलाएगा। तो सबका पावर अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से क्वेश्चन में पूछा जाएगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि लेंस की क्षमता प्रकाश की किरणों को अभिसरण या फिर अभिसरण, है ना, अभिसरण या फिर अपसरण करने की मात्रा को ही क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। कि कोई भी लेंस द्वारा, क्या बोलेंगे, कोई भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। कि कितना मात्रा में वो जमा कर सकता है या कितना मात्रा में वो अपसरण कर सकता है, मतलब कि प्रकाशित क्या बोलते हैं इसको, अवतल वाला क्या करता है, ये अवतल लेंस होता है। इधर से आएगा और क्या करेगा, इधर चला जाएगा, इधर से आएगा और क्या करेगा, इधर चला आएगा, वही ना होता है। तो ये करता है अपसरण कर देता है, मतलब कि फैला देता है प्रकाश को। और अभिसरण किस में करता है, उत्तल में, जो एक ही जगह पे जमा कर रहा था, ठीक है। तो कितना मात्रा में करता है, जितना मात्रा में करेगा वही लेंस की क्षमता कहलाएगा। जितना मात्रा में ये लाइट को अभिसरण या अपसरण करेगा उसी को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे, ठीक है। अभिसरण मतलब हो गया उसमें जमा करना, और अपसरण मतलब हो गया फैलाना, बस है ना। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, P के द्वारा। लेंस की क्षमता को देखिए P अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, P के से। यानी कि लेंस की क्षमता को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में P, कि लेंस की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, P से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता रहता है क्या रहता है, धनात्मक, मतलब प्लस में रहता है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या रहता है, ऋणात्मक, मतलब माइनस में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में। देखिए ना, यहाँ पे भी हम लोग रखे हैं, हम तो इधर पिक्चर बना रहे थे, देखो यहाँ पे बना हुआ है ना जी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो इस लेंस की देखिए, इधर से लाइट आ रहा है, सारा लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पर जमा होता है। इधर से जितना भी आ रहा है सबके सब यहाँ जमा हो रहा है, इधर से जितना आ रहा है सबको क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, बस है कि नहीं है। तो वही चीज़ है। तो उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस का क्या होता है, क्षमता धनात्मक होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का क्या होता है, क्षमता ऋणात्मक, ये माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता अगर माइनस में दिया हुआ रहेगा तो समझेंगे अवतल है, अगर प्लस में दिया रहेगा समझेंगे उत्तल है, ठीक है। माइनस में रहेगा मतलब और प्लस में रहेगा मतलब उत्तल में। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चंस रहता है, पूछता है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए।
ये क्वेश्चन भी आई, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछते रहता है एग्जाम में कि किसी लेंस की एक डायोप्टर, कितना, एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है ना जी, 1 मीटर बोलेंगे। एक जगह पे कुछ और तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित की। एक डायोप्टर क्षमता किसको कहेंगे, एक डायोप्टर क्षमता किसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी लेंस का जो फोकस दूरी होता है 1 मीटर होता है। फोकस दूरी कितना होता है, 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर। जब किसी भी लेंस का जो फोकस होता है कितना होता है, 1 मीटर होता है, तब समझेंगे वो जो है एक डायोप्टर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक डायोप्टर के बराबर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में, कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता निकालिए। क्या निकालने बोला, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता, ये बोला निकालने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दिया हुआ है 2 मीटर। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, तो वही लिख दिए हम लोग, फोकस दूरी 2 मीटर लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता, फार्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर, देखिए यहाँ पे फार्मूला बोलेंगे, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, ये होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ये लिखे हैं। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं, जहाँ पर P है तो यही P रहने दिए, यहाँ पे ऊपर में 1 है तो 1 रहने दिए, नीचे F है तो F के वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 2, 1/2 लिख दिए हैं, वही लिख दिए हैं। लेकिन बात है यहाँ पे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होता है क्या होता है, प्लस में या माइनस में, अवतल लेंस का माइनस में होता है, तो वही यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, माइनस में 0.5। 0.5 कैसे आता है, जब 1/2 को भागा देते हैं तो 0.5 आता है, आता ही नहीं आता है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, इसलिए यहाँ पे D लिखे हैं, है ना जी। तो यही चीज़ लिखे हैं, इसी तरह से ये सॉल्व होगा। बहुत बड़ी चीज़ है, आसान है ना ये, इसी तरह से आपको बना लेना है। हटा दें इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए बोला जाता है निम्न स्थितियों में, क्वेश्चन बोला जाता है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। दर्पण का प्रकार बताना कि कहाँ पे कौन सा दर्पण का यूज होता है। तो किसी कार के अग्रदीप या फिर हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। हेडलाइट आप लोग जानते हैं ना, इससे पहले भी बताया था आप लोग को। कहाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 में है, यहीं पे है, देखिए यहाँ पर है। हेडलाइट एक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेडलाइट। हाँ, इससे पहले बता दें, इसको बोलते हैं हेडलाइट। देखिए कोई कार है, इसी का हेडलाइट यहाँ वाला, इसको बोलते हैं हम लोग हेडलाइट। अरे बाबू हेडलाइट, एकरे बोलते हैं हेडलाइट, है ना बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कौन से दर्पण का यूज होता है, अवतल का यूज होता है। सोलर कुकर में पूछा, सोलर कुकर में अवतल, वही चीज़ लिखे हम लोग। सोलर कुकर में भी अवतल का, देखिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, तो सोलर कुकर में होता है और मोटर कार का हेडलाइट में, मोटर कार का हेडलाइट में होता है। तो वही चीज़ हम लोग लिखे हैं। उत्तल का प्रयोग कहाँ होता है, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में। साइड मिरर मतलब यही पीछे देखने वाला, वैसा शीशा जो पीछे देखने वाला, देखिए ये पीछे देखने वाला है, तो वहाँ पे हो जाएगा। और कहाँ पे, तो ये वाला क्या बोलते हैं, जो सड़क पर बल्ब लगा होता है ना, इस जगह पे होता है। किसका, उत्तल का। 35 में रहेंगे। उसको किसी, देखिए पश्च दृश्य में पीछे देखने वाला जो दिखाए हम लोग, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और सौर भट्टी में अवतल का प्रयोग होता है। खत्म। आगे देखिए हम लोग, आगे, वाह खत्म हो गया, इतना ही है, इतना ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्या होता है, समाप्त होता है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग का इस चैनल में सिर्फ 10 क्लास का आप लोग का साइंस का ही वीडियो नहीं मिलेगा। आप लोग का कौन कौन सा क्लास मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैथ का भी मिलेगा, मैथ का भी टोटल। और मैथ का कौन कौन क्लास का मिलेगा, आपको 8 का भी मिलेगा, 9 का भी मिलेगा, 10 का भी मिलेगा ना, अभी इतना ही अपलोड होगा, ठीक है, बाद में। उसके बाद ये कौन सा हो गया, ये सब क्लास हो गया। क्लास का कौन कौन सा सब्जेक्ट का, SST का भी मिलेगा। SST में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, क्या होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, यही सब तीनों सारा क्लास में मिलेगा। मतलब समझिए सेम क्लास में मिलेगा। SST का भी, साइंस का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा सारा क्लास में। उसके बाद जो है इंग्लिश, और कौन सा छूट रहा है, 1 2 3 4, हिंदी। हिंदी का जो है
क्वेश्चन आंसर अगर समय मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर का हम करवा देंगे, नहीं तो ग्रामर तय है ना, हिंदी ग्रामर जिसको व्याकरण कहते हैं वो कंफर्म है, ठीक है। ऐसे भी कुछ कुछ हम डला हुआ है पहले से, ठीक है, अभी न्यू तरीके से भी बना देंगे। ये आपका हो गया ये। उसके बाद फिर और किसका कौन सा क्लास का मिलेगा, तो 12th क्लास का भी मिलेगा। 11th का भी जो है नहीं डाल रहे हैं, लेकिन 12th का मिलते जाएगा आप लोग को। 12th में कौन सा सब्जेक्ट का, तो आर्ट्स में जितना सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, और भी जितना सब्जेक्ट हो गया उस सबका लगभग मिलते जाएगा। वाह, आप लोग भी बहुत हंसी आ रहा है। तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा से, अगर अच्छा लगेगा तो कर दीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं कीजिए, ठीक है। इसमें हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक ना। हाँ, शेयर आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, हम प्रेशर किसी को नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।